नवंबर 2021 से नवंबर 2022 तक का है। चलिए बताइए, पहलगाम पक्षी महोत्सव किस स्थल से रिलेटेड है, जुड़ा हुआ है? जम्मू कश्मीर। पर्सनली पूछेंगे। मनीषा जी आपसे है, नुआखाई महोत्सव किस राज्य से जुड़ा हुआ है? झारखंड। नहीं, इसका सही आंसर आपसे है ब्रजेश, सुमंग लीला महोत्सव किस राज्य का त्योहार है? भाई बथुकंबा फूल महोत्सव किस राज्य का? तेलंगाना। आदिपुरम महोत्सव तमिलनाडु इसका सही आंसर होगा। अरे यार, ओणम पर्व किस राज्य का? केरल का होगा, सही है। खारची महोत्सव, खारची उत्सव अमित त्रिपुरा। और आम महोत्सव मनीषा बात आम महोत्सव उत्तर प्रदेश के लखनऊ से होगा। चलिए अब सब लोग बताएं। अम्बुबाची का मेला असम। बैको त्योहार लेवेंडर फेस्टिवल मणिपुर। नहीं, जम्मू कश्मीर। लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर। त्रिशूरपुरम उत्सव किस केरल। सिरोही लिली महोत्सव मणिपुर। रंगोली बोहान बिहू महोत्सव आसाम। माधवपुर मेला जो गुजरात। सरहुल महोत्सव किस राज्य का त्योहार है? झारखंड। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव किस राज्य का है? आंध्र प्रदेश। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव आंध्र प्रदेश। कंबाला उत्सव कर्नाटक। डोल यात्रा पश्चिम बंगाल। डोल यात्रा पश्चिम बंगाल। और हेरात पर्व लद्दाख। नहीं, हेरात पर्व जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में करवा चौथ को ही हेरात बोलते हैं, ठीक है। अब ये चौथ को होता है, हेरात को शिवरात्रि को बोलते हैं। सही बोल रहे हैं। हेरात शिवरात्रि को बोलते हैं, कंचोट जम्मू कश्मीर में करवा चौथ को बोलते हैं। स्थापित गस्टर फेस्टिवल किस राज्य से संबंधित है? लद्दाख। सही है। रथ सप्तमी उत्सव आंध्र आंध्र प्रदेश। प्रदेश। रथ सप्तमी आंध्र रथ प्रदेश। सप्तमी महोत्सव आंध्र प्रदेश। अब वही बोलेगा रथ यात्रा उड़ीसा। उड़ीसा है। पंचोत महोत्सव किस राज्य का त्योहार है? कंचोट मतलब जम्मू कश्मीर। ये है जम्मू कश्मीर का, इसी को करवा चौथ को बोलते हैं। लोसार महोत्सव लोसार लद्दाख। सही है। और लोसार से ही मिलता जुलता है लोसांग। लोसांग यानी सिक्किम। तो लोसांग इसे अन्य नाम नामसूंग महोत्सव से जाना जाता है। लोसांग और नामसूंग सिक्किम का है। लोसांग में गो है ना, सिक्किम की राजधानी क्या है? सिक्किम। गंगटोक। इसलिए लोसांग यानी सिक्किम। सही है। कंचाई लेमन महोत्सव किस राज्य का त्योहार है? मणिपुर। मणिपुर। जल्लीकट्टू महोत्सव तमिलनाडु। तमिलनाडु। शिल्प ग्राम महोत्सव बता रहे हैं। शिल्प ग्राम उदयपुर राजस्थान। शिल्प ग्राम महोत्सव उदयपुर राजस्थान। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड। पुष्कर महोत्सव जम्मू कश्मीर। पुष्कर महोत्सव जम्मू कश्मीर। पुष्कर मेला है राजस्थान में। इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पुष्कर मेला राजस्थान ठीक है, और पुष्कर महोत्सव जम्मू कश्मीर। लास्ट है चेरी ब्लोसम फेस्टिवल मेघालय के शिलांग। हाँ सही है, मेघालय। चेरी ब्लोसम फेस्टिवल मेघालय के शिलांग। और बोईता बंदरा महोत्सव उड़ीसा। चलिए ये जो कंफ्यूजन हुआ है दोबारा पूछ रहे हैं। बोईता बंदरा महोत्सव उड़ीसा। बोईता बंदरा महोत्सव उड़ीसा। चेरी ब्लोसम फेस्टिवल मेघालय। हर्बल फेस्टिवल और जम्मू कश्मीर। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव पुणे। पणजी। सॉरी गोवा के पणजी। गोवा की राजधानी पणजी। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2021 पणजी। पुष्कर महोत्सव उत्तर जम्मू कश्मीर। हॉर्नबिल नागालैंड। हर्बल हर्बल जम्मू कश्मीर। आज का ये जो है 2021-22 में आयोजित किए गए राष्ट्रीय महोत्सव खत्म होता है। ये लाइनिंग है ना, तो वो वीडियो के ना पहले बोलिएगा, इतना कोई दिक्कत अब आगे से आगे पूछिए फिर। अब कौन पूछता ये है? टॉपिक स्टार्ट और एकदम सेकंड खाल दिए गए हैं हां यही नहीं ना केबीसी नंबर 1। हां केबीसी 2022 में पूछे गए करंट अफेयर्स के प्रश्न है, वो पूछ रहे हैं आप लोग से। ये बताइए
डॉक्टर एम तम्बिदुरई सितंबर 2022 में एम तम्बिदुरई लोकसभा के अंतिम उपाध्यक्ष हैं। सही है, लोकसभा के अंतिम उपाध्यक्ष थे एम तम्बिदुरई। इसका नाम है डॉक्टर एम तम्बिदुरई। इंडियन प्रीमियर लीग में निम्नलिखित में से किस गेंदबाज के नाम 3 हैट्रिक है? अमित मिश्रा। अमित मिश्रा। श्री एन रंगास्वामी ने 2021 में कहां के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला? पुदुचेरी। पुदुचेरी में कितने विधानसभा का सीट है? बताए 40 है। 40। कितना है? 40 विधानसभा पुदुचेरी में। 30 पता नहीं मिनिमम तो 40 से होना चाहिए ना। नहीं, 60 मिनिमम 60 होना चाहिए। सही 32 है, वो किस में है? सिक्किम में। ये सब एक साथ सिक्किम में 30 है ना लिखिए ना। सिक्किम में तो अपवाद है। 30 है ना? कल वो तुम सोनाली बोल रही थी वो आम जो है मिर्ची है, दोनों अलग अलग है। आम आम ही है। उसमें लिखा हुआ है। नहीं, वो अलग अलग है, दोनों को मिला है। अलग लिखा हुआ हाँ लिखा हुआ है लेकिन दोनों को मिला है। वो आम नहीं है, हम लोग तो फिर उसके डैश में डैश का मतलब दो चीज है। सुनिए ना, अब ऐसे करके पोस्ट में लिखा हुआ है। केरल में है ना, ये हम- केरल महोत्सव से मिलता है ना, केरल महोत्सव से। नहीं 30 है, 30 ही मानेंगे। 30 पर चुनाव होता है, 3 में पुदुचेरी में विधानसभा की सीट कितने हैं? 30। चलिए सेकंड जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है वो पूछ रहे हैं। 2022 में भारत ने भगवान बुद्ध के लिए 4 कपिल वस्तु अवशेष किस देश को भेज दिया? मंगोलिया। मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलान बटोर। उलान बटोर। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर। रणजी ट्रॉफी में एक पारी में सबसे अधिक रन और एक पारी में सबसे कम रन बनाने का अद्वितीय गौरव किस टीम को प्राप्त है? हैदराबाद। और एक ग्रुप ए के मैच में ये जो है ना ऋतुराज गायकवाड़ 6 बॉल में 7 छक्के लगाए। एक नो बॉल। रणजी ट्रॉफी था ना? विजय है। ये कौन जीता है? विजय हजारे। वो पिछले बार तमिलनाडु जीता। हिमाचल प्रदेश जीता है विजय हजारे। रणजीत जीता है। हाँ, किसको स्वराज कह रहा है? आज सैयद वाला तमिलनाडु जीता है। सैयद मुश्ताक अली। सैयद ट्रॉफी होता है ना फुटबॉल हाँ में। सैयद क्रिकेट से ही होता है। सही है। सैयद मुश्ताक अली क्रिकेट से है। तमिलनाडु जीता है। चलिए ये पूछते हैं 2020 टोक्यो ओलंपिक के लिए पदक बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली धातु किससे निकाली गई थी? वो एक कोई इलेक्ट्रिशियन है, उसका सही आंसर है पूर्ण नवीकरण इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या है? पूर्ण नवीकरण इलेक्ट्रॉनिक्स। भारत के राष्ट्रपति ने 2022 का नारी शक्ति पुरस्कार उपयुक्त रूप से किस तारीख को दिया था? 8 मार्च को किसने दिया था? भारत के राष्ट्रपति कौन थे उस समय? रामनाथ कोविंद। और 8 मार्च को ही क्यों दिया जाता है? क्योंकि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इसलिए दिया गया है। अप्रैल 2022 में एलन मस्क ने एक भारतीय मूल के सीईओ के नेतृत्व वाली कंपनी को खरीदने की पेशकश की थी। क्या नाम है? ट्विटर। कितने में खरीदा है? 44 बिलियन डॉलर। हाँ, बढ़ गया। किसने करता है, किसने करता है? वो एलन अरे मस्क इनका सीईओ नियुक्त किया है, किसको किया है? हाँ वो भारतीय मूल्य की हाँ है पर सीबी उनका नाम मुझे नहीं याद है। सीओ नियुक्त किया है वो। अभी अंतरिम खुद ही था, अब नहीं पता है ना। चलिए बताइए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में आजादी का अमृत महोत्सव का शुभारंभ किस स्थान से किया था? साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम कहाँ है? गुजरात। अहमदाबाद में सही है। इसकी स्थापना 1916 में हुई थी। जुलाई 2022 में परमेश्वर अय्यर ने किस सरकारी संगठन के सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला है? नीति आयोग। नीति आयोग। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष वो जो है अशोक अनपढ़ी। सुमन बेरी। उपाध्यक्ष अध्यक्ष कौन होते हैं? वही है। अध्यक्ष प्रधानमंत्री ना। अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष सुमन बेरी। और सीईओ कौन है? परमेश्वर अय्यर। ट्विटर का भी CEO एलन मस्क ही है अभी। बोले नहीं, आखिरी में खुद ही है। वो खुद ही है। अभी वो नियुक्त नहीं किया, अभी CEO एलन मस्क ही है। अरे ये 1 नवंबर का अपडेट है। 27 अक्टूबर 2022 हाँ, ये 1 नवंबर का अपडेट है, 27 अक्टूबर का। अभी अपडेट में शायद किसी को किया है। किया है। हाँ सुने मतलब कंफर्म तो नहीं है बट मैं हम भी कंफर्म नहीं है, किसी लड़के ने बताया था। क्वेश्चन पूछते हैं,
IIT रोपड़ ने किस तरह के लोगों को करेंसी नोटों को पहचान में मदद करने के लिए रोशनी नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? और IIT रोपड़ किसके साथ मिलके? तो RBI के साथ मिलके पिछले वाले से RBI के साथ मिलकर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर। IIT रोपड़ प्लस RBI। अंधे लोग के लिए मैं चलिए बताइए, मल्लिका साराबाई, अस्ताद देबू और पंडित बिरजू महाराज को इनमें से कौन सा कला जोड़ती है? कथक नृत्य से थे। बिरजू महाराज। सुंदरलाल बहुगुणा किस पर्यावरण आंदोलन से जुड़े हुए थे? चिपको आंदोलन किस राज्य से जुड़ा हुआ है? उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट से। सर ये चिपको आंदोलन कब शुरुआत किया गया था? 1900 कितने में? हमको नहीं याद, इससे पूछ रहे हैं। अच्छा 1973 की 76 के आसपास। एक प्रकार की कोविड-19 परीक्षण तकनीक RAT का फुल फॉर्म क्या है? रैपिड फिर से बोलिए, रैपिड एंटीजन टेस्ट। किस टेनिस खिलाड़ी ने 2022 में अपना 7वां विंबलडन खिताब जीता है? नोवाक जोकोविच किस देश के निवासी हैं? सर्बिया के। और किसको पीछे छोड़े हैं? रोजर रोजर फेडरर। बताइए कि श्रीलंका के प्रधानमंत्री के पद पर आसीन कौन से व्यक्ति जुलाई 2022 में वहां के राष्ट्रपति बने? रनीला विक्रमसिंघे। रनीला विक्रमसिंघे। किस भारतीय क्रिकेटर ने YouTube पर #JoRun चैलेंज लॉन्च किया था? नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा एकमात्र भारतीय जेवलिन थ्रो है जिसने गोल्ड मेडल जीते थे ओलंपिक में। इनमें से किस भारतीय राज्य में एक जिले का नाम स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह के नाम पर रखा गया है? उत्तराखंड। जुलाई 2022 में इनमें से कौन सा भारत के केवल हैदराबाद, नोएडा, मुंबई और कोलकाता में निर्मित होता है? वो सिक्के ये चारों टकसाल है। टकसाल आप बोलते बताएं, हैं सिक्के। हम टक्कर जारी करने वाला एगो इथी है, नोएडा, एगो कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद। मुद्रा ना निकालता है। सिक्का। हाँ। 1 रुपए के सिक्के पर किसका हस्ताक्षर होता है? 20 सचिव का। 20 सचिव का। अगर 1 रुपए से अधिक मूल्य पर गवर्नर का। RBI गवर्नर कौन है अभी? शक्तिकांत दास है। 25वें नंबर। वित्त सचिव शक्तिकांत दास की शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास। यही बात है, पीछे लोग नहीं हमको सुनाई दिया शक्तिकांत, लेकिन हम मुख्य सचिव कौन है? ठीक ठीक है। गृह मंत्रालय द्वारा 2019 में स्थापित राष्ट्रीय एकता पुरस्कार किसके नाम पर रखा गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या बोलते हैं? लौह पुरुष बोलते हैं। भारत के लौह पुरुष बोलते हैं। दिवस का मनाते हैं। और इन्हीं के जन्म दिवस पर एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। इनका सबसे दुनिया का सबसे बड़ा स्टैच्यू है 182 मीटर। 82 मीटर है। कहाँ है? अहमदाबाद में है, साबरमती के आसपास, नर्मदा नदी के किनारे। केवड़िया में। गुजरात में। गुजरात में शादी केवड़िया में। कितना बड़ा है? 182 मीटर। हाल ही में जुलाई 2022 में किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ने 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किया है? बेन स्टोक्स। एक विदेशी राष्ट्र के किस पूर्व प्रधानमंत्री को 2021 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? सिंधु आबे को। और एक पुरस्कार दिया गया था उनको। नेताजी सुभाष चंद्र बोस वो भी अवार्ड मिला, नेताजी अवार्ड भी उनको मिला। नेताजी अवार्ड भी सिंजो आबे को मिला था। पद्म विभूषण भी सिंजो आबे को मिला था। और नेताजी 2 को मिला था, एक संस्था था और एक सिंजो आबे। गुजरात गुजरात की संस्था को मिला कुछ था। ऐसे करके 100 करके उसका नाम था, मुझे पूरा याद। और ये क्या बोलते हैं? नेताजी का जन्मदिन नेताजी के जन्मदिन 23 जनवरी। पराक्रम दिवस उनका जन्म दिवस हाँ, 23 जनवरी को। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को। 23 जनवरी को। कल माइक लेकर आइएगा। 23 जनवरी। भारतीय महिला हॉकी टीम ने किसकी कप्तानी में पहली बार ओलंपिक में सेमीफाइनल खेला था? रानी रामपाल। एक ऑस्ट्रेलियाई चूहा बैबल के मेमोरियल इनमें से किस कारण से विलुप्त होने वाला? जलवायु परिवर्तन से विलुप्त हो गया है। कहाँ का था? ऑस्ट्रेलिया। कौन था चूहा?
बैबल बैबल और मेमिक। मेल मिस या ये इंसान का नाम है? चूहा है, चूहा बैब चूहा है, ऑस्ट्रेलिया का चूहा था जो जलवायु बोले परिवर्तन तो से विलुप्त हो गया। नहीं मुस्ती नहीं मुश्ती है बोले तो मूस। दो पैर वाला है, मुसका 2 पैर वाला है। उसका चलिए बताइए इनमें से किसने ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल खिताब जीता है? विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है, विक्टर एक्सेल्सन, लेकिन ये बोल रहा है ना कि फाइनल तक पहुंचा था तो विजेता बोलेगा वो भी जैसे इस बार आया था वही। चलिए ये बताइए जीता है विक्टर एक्सेल्सन, वो भी जीता है लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन को हराकर जीता था। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप विक्टर एक्सेल्सन, वो विजेता लक्ष्य सेन। एक सदी से अधिक के अंतराल के बाद 2022 में सोखुई में किस राज्य का दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है? बताए दिमाग पहला है दीमापुर। 199 वर्ष बाद ये दूसरा वहाँ का रेलवे स्टेशन बना है सुखोरी। पहला था दीमापुर। कैसा बना है? अरे चूहा है। चूहा कैसा बना है वो स्टेशन? चलिए बताइए अगस्त 2022 में हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत इनमें से किस संस्था पर राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री शुरू हुई थी? डाकघर घर घर भी पहुँचा रहा था। इनमें से किस उत्सव को मनाने वाले 15वें संस्करण का आयोजन मार्च 2022 में जयपुर में किया गया था? साहित्य साहित्य दिवस। साहित्य दिवस वहीं पे आवाज कंटाला ज्यादा। किस टेनिस खिलाड़ी ने 2022 में अपना रिकॉर्ड विस्तार कर 14वां फ्रेंच ओपन खिताब जीता है? राफेल नडाल किस देश से संबंधित है? ये है स्पेन से। रोजर फेडरर है स्विट्जरलैंड से। एक बार रिपीट कीजिए ना। इसको दोबारा बोलते हैं किस टेनिस खिलाड़ी ने 2022 में अपना रिकॉर्ड विस्तार कर 14वां फ्रेंच ओपन खिताब जीता है? राफेल नडाल। किस देश से है? बादशाह बोलते हैं। हाँ इसे किंग ऑफ क्ले कोर्ट भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? किंग ऑफ क्ले कोर्ट बोलते हैं। राफेल नडाल को बोलते हैं किंग ऑफ क्ले कोर्ट। अच्छा भारत में कब इसको खरीदा गया? इसे अच्छा राफ फिर वो दूसरा राफ नहीं वो भाई का वो राफेल खिलाड़ी है। खिलाड़ी है और राफेल नडाल पर नहीं वो राफेल माना है। इसके पास बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है, ठीक है, जानने की उत्सुकता बहुत ज्यादा होती है। है अभी ना उनका मेमोरी पावर काफी खाली है। अच्छा है, ज्यादा टाइम किस अच्छा संगठन नहीं ने वायरस नहीं है, एंटीवायरस है। क्वेश्चन सुनिए किस संगठन ने अपने परिसरों में बच्चों के तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते शुरू किया? भारतीय रेलवे। हाँ भारतीय चलिए बताइए आरपीएफ का कुछ बच्चे गुम हुए बच्चे को नन्हे फरिश्ते छोटे बच्चे को ऑपरेशन अमानत आरपीएफ सामान छोटे सामान को सुरक्षित घर तक पहुंचाना। आरपीएफ। हाँ और ऑपरेशन उपलब्ध मिशन उपलब्ध टिकट की तस्करी कालाबाजारी को रोकने के लिए टिकट की कालाबाजारी को रोकने के लिए मिशन उपलब्ध है। किसने जारी किया है मिशन उपलब्ध? रेलवे ने। अमानत किसने जारी किया है? आरपीएफ ने रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने। और ऑपरेशन आहट था वो बीएसएफ के लिए ना। सर धावा था वो ऑपरेशन सर धावा बीएसएफ के द्वारा। आहट रेलवे का आहट भी रेलवे का ही है, वो महिला तस्करी से जुड़ा है। अच्छा बीएसएफ का तब 1965 में हुआ था ना? हाँ वो महिला तस्करी को रोकने के लिए। हाँ नहीं नहीं महिला तस्कर को रोकने के लिए। आहट था बीएसएफ का सपना 1965 में हुआ था। बीएसएफ का आहट सीआरपीएफ का 1939 में हुआ था। 1965 में हुआ था सीआईएसएफ का, 1969 में, हाँ आज के नेक्स्ट होमवर्क 62 में हुआ था। अगला पेज नंबर बोला इसी में का नहीं अब यहाँ से पढ़ा जाएगा जैसे स्टार्ट। 1964 में। देखिए कल का होमवर्क रहेगा जो एडिटोरिया है, ये नया करंट अफेयर एडिटोरिया का जो 2022 से नवंबर 2021 से नवंबर 2022 तक। इसमें फर्स्ट पेज पर दिया है फटाफट 100 100 में ये प्रथम पेज कल का होमवर्क रहेगा 1 से 55 तक, ठीक है। 100 तक ही कर देंगे, 100 तक कर दो। तो ये कल के लिए होमवर्क रहेगा 1 से 100 तक।